Hello everyone, this is Rashima. Welcome to online English class. Dear students, today we will do part 1 of lesson number 2, The Tsunami from the NCERT book Honeydew prescribed for class 8. लेसन की डिस्क्रिप्शन शुरू करने से पहले हम इस वीडियो में लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानेंगे। नंबर 1, हम नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा सुनामी के बारे में जानेंगे। नंबर 2, हम अलग अलग कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से सुनामी से हजारों लोगों की जान प्रभावित हुई। नंबर 3, हम लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दे पाएंगे। नंबर 4, ग्लॉसरी कंटेंट में हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनकी प्रोनाउंसिएशंस और उनके मीनिंग्स के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ साथ हम एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे। प्यारे बच्चों, पहले आप ये बताओ, क्या आप कभी समुद्र के किनारे गए हो? नहीं गए? कोई बात नहीं। अच्छा, आपने अपनी ज्योग्राफी की बुक में भारत के नक्शे के नीचे पानी के बिल्कुल बीचों बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में तो देखा ही होगा। सबसे आसान होता है उन्हें पहचानना, सही कहा ना? और एक बात, धरती पर आने वाले भूकंप के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी समुद्र में आने वाले भूकंप के बारे में सुना है? नहीं? तो चलो, आज हम समुद्र में आने वाले भूकंप के बारे में और उससे जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. Earthquakes means shaking of earth यानी भूकंप। सुनामी एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है जो कि समुद्र के नीचे आए भूकंप के कारण पैदा होती है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को एक शक्तिशाली सुनामी थाईलैंड और भारत के कुछ भागों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के तट से टकराई। Here are some stories of courage and survival. यहाँ पर बहादुरी और जीवित बचने की कुछ कहानियाँ लिखी गई हैं। पार्ट 1। लेसन के पार्ट 1 में हम कुछ इसी तरह की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago means a group of many islands and the surrounding sea, यानी islands और उनके चारों तरफ का पानी, जिन्हें हम द्वीप समूह भी कहते हैं। ये भी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित हैं। The very first story is about a person named Ignatius. पहली कहानी इग्नीसियस नाम के एक व्यक्ति के बारे में है। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. Ignatius कचल द्वीप में एक सहकारी समिति का प्रबंधक था। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे उठा दिया क्योंकि उसने भूकंप के आने का अनुभव किया था। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Carefully here means
सावधानी पूर्वक। इग्नेशियस ने सावधानी पूर्वक अपना टेलीविज़न टेबल के ऊपर से उठाकर नीचे ज़मीन पर रख दिया ताकि वह नीचे गिरकर टूट ना जाए। Then the family rushed out of the house. तब परिवार घर से बाहर भागा। When the tremors stopped, they saw the sea rising. Tremors means the earth shakes during the earthquake, यानी भूकंप के झटके। जब भूकंप के झटके रुके, उन्होंने समुद्र में उफान आते देखा। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. Chaos means complete disorder or confusion, यानी अफरा तफरी का माहौल। अफरा तफरी के माहौल में उनके दो बच्चों ने अपने नाना और मामा के हाथ को पकड़ लिया और विपरीत दिशा में भागे। He never saw them again. इग्नेशियस ने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। किन्हें दोबारा नहीं देखा? अपने दो बच्चों को और उनके नाना और मामा को। His wife was also swept away. उसकी पत्नी भी पानी में बह गई। Only the 3 children who came with him were saved. केवल 3 बच्चे जो इग्नेशियस के साथ थे वो बच गए। Second story is about संजीव, a policeman. Second story संजीव के बारे में है जो कि एक पुलिसमैन था। संजीव was a policeman serving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. संजीव एक सिपाही था जो कि निकोबार समूह में कचल द्वीप पर सेवारत था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. वह जैसे तैसे अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपनी छोटी सी बच्ची को लहरों से बचा पाया। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. लेकिन तब उसने अतिथि गृह के रसोइये जॉन की पत्नी की मदद के लिए पुकार सुनी। संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. संजीव उसको बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन वे दोनों ही पानी में बह गए और इस तरह से संजीव ने सुनामी में अपनी जान गंवा दी। Coming to the next story of a young girl, मेघना। अब हम एक यंग गर्ल मेघना के बारे में पढ़ेंगे। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. 13 वर्षीय मेघना अपने माता पिता और अन्य 77 लोगों के साथ पानी में बह गई। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. उसने 2 दिन तक एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर समुद्र में समय बिताया। सोचो कितना मुश्किल होगा एक 13 वर्ष की लड़की के लिए 2 दिन तक भूखे प्यासे पानी में अकेले समय बिताना। उसकी उम्र भी लगभग आप लोगों जितनी ही होगी। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. Relief helicopters means helicopters bringing help to people, example during floods and all. यानी राहत दल के हेलीकॉप्टर जिन्हें आपने भी कभी देखा होगा जब कभी बाढ़ आ जाती है। अब मेघना ने राहत दल के हेलीकॉप्टरों को 11 बार देखा, लेकिन वे उसे नहीं देख पाए। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. एक लहर उसको तट पर ले गई
और वह स्तब्ध अवस्था में बिल्कुल बेजान सी समुद्र तट पर चलते हुए मिली। वो बिल्कुल बेहोश सी हो गई, लेकिन वो बच गई। Now here comes the fourth story of another young girl of just 10 years. Imagine just 10 years. अब हम एक और लड़की की कहानी पढ़ेंगे जो केवल 10 वर्ष की थी और देखेंगे कि वह सुनामी से बच पाई या नहीं। अल्मास जावेद. अल्मास जावेद was 10 years old. अल्मास जावेद सिर्फ 10 वर्ष की थी. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. वह पोर्ट ब्लेयर के कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल की एक छात्रा थी, जहां उसके पिता का अपना एक पेट्रोल पंप था. Her mother, Rahila's home was in नानकाउरी आइलैंड. उसकी माता राहिला का मायका घर नानकाउरी आइलैंड पर था. The family had gone there to celebrate Christmas. उनका सारा परिवार नानकाउरी आइलैंड पर क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब सुबह सवेरे भूकंप के झटके आए तो सारा परिवार सो रहा था. Alma's father saw the sea water recede. Recede means move back from where it was. यानी पीछे हटना, पीछे की तरफ घटना. अल्मास के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे जाते घटते हुए देखा. He understood that the water would come rushing back with great force. उन्होंने समझ लिया कि पानी अत्यधिक शक्ति के साथ वापस आएगा. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. अल्मास के पिता ने सभी लोगों को जगा दिया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. अब जब वो सब लोग भागे तो अल्मास के नाना के सिर पर कोई चीज लगी और वह नीचे गिर गए. Her father rushed to help him. अब अल्मास के पिता नाना जी को बचाने के लिए भागे. Then came the first giant wave that swept both of them away. तब एक विशाल दैत्याकार लहर आई और उन दोनों को बहाकर ले गई. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अल्मास की माँ और मौसियाँ एक नारियल के वृक्ष के पत्तों को पकड़े खड़ी रही और उसे भी पुकारती रही ताकि अल्मास भी उनके पास आ जाए और वृक्ष को पकड़ ले. But then a wave uprooted the tree and they too were washed away. लेकिन फिर क्या था? एक लहर ने वृक्ष को उखाड़ दिया और वो सब भी पानी में बह गए. लेकिन अल्मास बच गई. अल्मास saw a log of wood floating. Log of wood means शहतीर. अल्मास ने एक बड़े शहतीर को, लकड़ी के बड़े से शहतीर को पानी में तैरते हुए देखा. She climbed onto it. वह उसके ऊपर चढ़ गई. Then she fainted. Fainted means बेहोश. लेकिन फिर वह बेहोश हो गई. When she woke up, she was in hospital in Kamorta. जब वो जागी, जब उसे होश आया, तो वह कमोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी. From there, she was brought to Port Blair. वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. Incident means घटना. वह छोटी सी लड़की इस घटना के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी. वो बहुत डरी हुई थी. She is still traumatized. Traumatized means बहुत डरे हुए होना.
तो ये कुछ कहानियाँ थी जिनमें हमने देखा कि किस तरह से सुनामी ने अनेकों लोगों की जान ली. And this was the end of the explanation of part 1 of lesson 2 tsunami. अब हम कुछ कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि आपको लेसन कितने अच्छे से समझ में आया है. Say whether the following statements are true or false. आपको बताना है कि नीचे लिखी statements true है या false. The first statement is Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. Ignatius ने अपनी पत्नी, 2 बच्चों, अपने father-in-law और brother-in-law को सुनामी में खो दिया. True or false? Yes, students? Yes, this statement is true. Statement 2. Sanjeev made it to safety after the tsunami. संजीव सुनामी के बाद खुद को सुरक्षित कर पाया. Is it true or false? Yes, students. संजीव खुद को नहीं बचा पाया. So this statement is false. Statement 3. Meghna was saved by a relief helicopter. मेघना रिलीफ हेलीकॉप्टर द्वारा बचाई गई थी. True or false? No. This statement is not true. It is false. उसे तो रिलीफ हेलीकॉप्टर ने देखा ही नहीं था. Am I right? Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. अल्मास के पिता को अनुभव हो गया था कि आइलैंड से सुनामी टकराने वाली थी. ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू. तभी तो अल्मास के पिता सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे. मैं राइट? स्टेटमेंट 5. हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू. अल्मास की माँ और मौसियाँ उस वृक्ष के साथ बह गई थी जिसे उन्होंने पकड़ा हुआ था. ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू. सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड आई होप यू अंडरस्टूड देम प्रॉपरली. नेक्स्ट वी विल डू ग्लॉसरी कंटेंट, जिसमें हम लेसन में यूज हुए डिफिकल्ट वर्ड्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण और उनके मीनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. इन वर्ड्स को समझने के लिए कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं. उम्मीद है आप पिक्चर्स के माध्यम से इन वर्ड्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. एंड द फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज आर्कीपेलागो, विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, अर्थात द्वीप समूह. You can see the picture also. Next word is tremors, means the earth shakes during an earthquake, अर्थात भूकंप के झटके. Third word is chaos, means complete disorder और confusion, अर्थात अफरा तफरी का माहौल. Fourth word is relief helicopters, which means helicopters bringing हेल्प टू पीपल, एग्जाम्पल इन फ्लड्स, यानी राहत दल के हेलीकॉप्टर. नेक्स्ट वर्ड इज डेज, विच मीन्स कंफ्यूजन एंड इन हिंदी स्तब्धता. नेक्स्ट वर्ड इज रिसीड, मीनिंग मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, पीछे जाते हुए या घटते हुए. सेवेंथ एंड द लास्ट वर्ड इज traumatized. That means greatly shocked and distressed, अर्थात सदमे में. So these were the few difficult words. I hope you understood them clearly. Students, लेसन के पार्ट 1 में हमने सुनामी से जुड़ी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की कुछ कहानियाँ पढ़ी. इसी सुनामी ने थाईलैंड के कुछ हिस्सों में ही बहुत तबाही मचाई थी.
पार्ट 2 में हम टिली स्मिथ नाम की एक लड़की की कहानी पढ़ेंगे जो अपने परिवार के साथ थाईलैंड के फुकेट बीच पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने जाती है और किस प्रकार से वह अपने साथ साथ हजारों लोगों को सुनामी से बचा लेती है। टिली स्मिथ, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. टिली स्मिथ एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, उसने थाईलैंड के फुकेट के समुद्री बीच पर आई सुनामी में बहुत से लोगों की जान बचाई। बीच यानी किनारा, समुद्री किनारा। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. जबकि उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की जान जो बचाई थी, लेकिन उसके माता पिता ने अपनी बेटी को टेलीविजन पर एक भी इंटरव्यू नहीं देने दिया और उसको हीरोइन नहीं बनने दिया और उसको इतना पॉपुलर नहीं होने दिया। Why do you think they took that decision? आपको क्या लगता है टिली के पेरेंट्स ने, टिली के माता पिता ने ये डिसीजन, ये निर्णय क्यों लिया होगा? Now here is a story from Thailand. और अब हम यहाँ थाईलैंड से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आया स्मिथ परिवार दक्षिण थाईलैंड के एक बीच रिजॉर्ट मीन्स अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, एक सैरगाह स्थल, घूमने के लिए जाने की जगह। वहां पर बने एक होटल में क्रिसमस मना रहे थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7 years। टिली स्मिथ स्कूल जाने वाली एक 10 साल की लड़की थी, उसकी बहन सिर्फ 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। पेनी और कॉलिन स्मिथ उन दोनों के पेरेंट्स थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। यह 26 दिसंबर 2004 का दिन था, मीन्स क्रिसमस से नेक्स्ट डे। आपको पता ही है क्रिसमस 25 दिसंबर को आता है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। अब इतनी खतरनाक सुनामी लहरें पहले ही उठ चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। ट्रिगर्ड मीन्स कॉज्ड, पैदा करना। वो लहरें, सुनामी की लहरें उस सुबह उत्तरी सुमात्रा में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण पैदा हुई थी। हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि जो सुनामी है वो समुद्री भूकंप के कारण पैदा होती है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा था जैसे कुछ उबल रहा हो और लगातार अंदर आ रहा था। ऐसा पेनी स्मिथ यानी टिली की मदर ने याद किया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। बीच यानी समुद्र तट छोटे से छोटा होता जा रहा था क्योंकि वहां पानी बढ़ता जा रहा था। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा था। ये लाइन कौन बोल रहा है? टिली की मदर पेनी। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को, जो कि सिर्फ 10 साल की थी, उसको महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन ही हैड टेकन इन इंग्लैंड just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसका दिमाग 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में उसने एक ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था, उसकी तरफ जा रहा था जो उसने
थाईलैंड आने से पहले अपने परिवार के साथ वो थाईलैंड आ रही थी, तो वहाँ की फ्लाइट लेने से पहले उसने वो लेसन पढ़ा था अपने स्कूल में। टिली सॉ the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools। अब टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, झाग पैदा हो रही थी, बुलबुले और भंवर भी बन रहे थे। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Islands in 1946। अब उसे याद आया कि यह उसने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में एक वीडियो में देखा था जो कि 1946 में हवाई द्वीप पर आए सुनामी के दृश्य जैसा ही था। हर ज्योग्राफी टीचर had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides। उसकी ज्योग्राफी टीचर ने अपनी क्लास को वह वीडियो दिखाया था और उन्हें बताया था कि सुनामी अर्थक्वेक्स यानी भूकंप, वॉल्केनोज मतलब ज्वालामुखी विस्फोट और लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन के कारण पैदा हो सकती है। और यहाँ पर जो सुनामी पैदा हुई थी वो अर्थक्वेक के कारण हुई थी। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली ने अपने परिवार पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि वे समुद्र तट से पीछे हट जाएं। She talked about an earthquake under the sea। और उसने समुद्र के नीचे भूकंप के बारे में बात करनी शुरू की। She got more and more hysterical, said her mother Penny। अब टिली की माँ पेनी कहती है कि टिली अधिक से अधिक उत्तेजित होती गई, हिस्टेरिकल होती गई। I didn't know what a tsunami was। टिली की माँ फिर कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है। But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on। लेकिन अपनी बेटी को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर मैंने सोचा कि ज़रूर ही कोई गंभीर बात है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel। टिल्ली के माता पिता उसे और उसकी बहन को समुद्र तट से दूर होटल के स्विमिंग पूल में ले गए। A number of other tourists also left the beach with them। बहुत सारे और लोग जो वहाँ घूमने आए थे वो भी उस जगह से टिल्ली और उसकी फैमिली के साथ चले गए। Then it was as if the entire sea had come out after them। फिर ऐसे हुआ जैसा कि पूरा समुद्र ही उनके पीछे बाहर आ गया था। सभी लोग उन्हें जाता देख वहां से भागने लगे। I was screaming, run। टिली की मदर चिल्ला रही थी, भागो भागो। The family took refuge in the third floor of the hotel। Refuge means shelter or protection from danger यानी आश्रय। टिल्ली की फैमिली ने होटल की तीसरी मंजिल पर शरण ली। The building withstood the surge of 3 tsunami waves। होटल की बिल्डिंग 3 बार सुनामी की लहरों को सहन कर गई। 3 बार बिल्डिंग पर सुनामी की लहरें टकराई लेकिन बिल्डिंग टूटी नहीं। If they had stayed on the beach, they would not have been alive। अगर वे समुद्र तट पर ही रुक जाते तो वो जिंदा ना बचते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families। स्मिथ परिवार बाद में और सैलानियों से मिला जो अपने पूरा परिवार को खो चुके थे। Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned। टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन का धन्यवाद, क्योंकि उन्हें पहले ही चेतावनी मिल गई थी। टिली went back to her school in England and told her classmates after her terrifying tale।
टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल में वापस गई और अपने क्लासमेट्स को अपनी भयानक कहानी के बारे में सुनाया. So students, this was the end of part 2. I hope you have understood this very well. Now we will do some glossary content, difficult words, their pronunciation and meanings of part 2. The word is resort, a place where people go on holiday. यानी सैरगाह स्थल जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिगर्ड, मीन्स पैदा करना, कॉज्ड. हिस्टेरिकल, व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, यानी बहुत उत्तेजित हो जाना, अपने ऊपर बिल्कुल काबू ना रख पाना. The next word is refuse, means shelter or protection from danger, आश्रय लेना. Multiple choice questions to check your understandings. अब हम देखते हैं कि आपको लेसन कितना समझ में आया और कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने. First question is, when did the deadly tsunami take place? खतरनाक सुनामी कब आई थी? ऑप्शन ए 26 दिसंबर 2000 बी, 26 दिसंबर 2005, 26 दिसंबर 2006 and D 26 December 2007. And the right answer is 26 December 2004. Question 2. Where did Ignatius work? Ignatius कहाँ पर काम करता था? A. याला नेशनल पार्क, B. कडलोर, C. कचल, D. कमोटा. And the answer is कचल. Question 3. How old was मेघना? मेघना कितने साल की थी? A. 10 years, B. 11 years, C. 12 years and D. 13 years. And the right answer is 13 years. Question 4. Who did Ignatius lose in the waves? Ignatius ने लहरों में किसे खोया? A. His wife, B. His 2 children, C. His wife's father and brother and D. all of the above. आपको याद ही होगा कि इग्नीशियस इन सभी को खो चुका था. सो आंसर इज D. all of the above. Fifth question. मेघना kept floating in the sea for dash days. मेघना कितने दिनों तक पानी में तैरती रही? ऑप्शन ए 2, B 3, C 4 and D 5. And the answer is 2 days. Question number 6. How old was Almaz Javed? Almaz Javed कितने साल की थी? A 10 years, B 11 years, C 12 years and D 13 years. And the right answer is A 10 years. Next question. Tilly Smith was a dash school girl. Tilly Smith कौन सी कंट्री की स्कूल गर्ल थी? A French, B Thai, C Lankan and D British. And the right answer is D British. Who had seen a video of tsunami in her geography lesson? किसने अपनी ज्योग्राफी क्लास में सुनामी के ऊपर वीडियो देखा था? A मेघना, B अल्मास जावेद, C टिली स्मिथ और D all the above. And the answer is C टिली स्मिथ.
that were all the questions. I hope you understood the lesson clearly. Now, let's study the concept of active and passive used in the lesson. अब हम एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. Study the sentences in the columns A and B. Columns A और B के sentences पर ध्यान दीजिए. In column A, the first sentence is Meghna was swept away. By the waves sentence में नहीं है. Alma's grandfather was hit on the head. ऐसे ही by something sentence में नहीं है. It is understood. Column B, the waves swept Meghna away. In second sentence, something hit Alma's grandfather on the head. Now check out the doer of the action and verbs in every case. प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रियाओं के बारे में देखिए. कॉलम ए के वाक्यों में कर्ता द वेव्स और समथिंग अदृश्य है. सेंटेंस का भाग नहीं है और उन पर कोई ध्यान भी केंद्रित नहीं किया. इसी तरह से कॉलम ए की वर्ब्स was swept away and was hit भी पैसिव फॉर्म में हैं. तो इसीलिए ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में लिखे गए हैं. आइए अब कॉलम बी के सेंटेंसेस पर ध्यान देते हैं. इन कॉलम बी, द डूअर ऑफ द एक्शन, द वेव्स और समथिंग शुरुआत में ही लिखे गए हैं और उन पर पूरा ध्यान भी दिया गया है. वो सेंटेंस का हिस्सा भी है. वर्ब्स स्वेप्ट एंड हिट भी एक्टिव फॉर्म में हैं. सो दीज सेंटेंसेस आर इन द एक्टिव वॉइस. आई होप आपको एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा. हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है. आई होप आपको ये वीडियो लेसन समझ में आया होगा. अगले वीडियो में हम लेसन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच.